कल्पना कीजिए अनंत अंतरिक्ष की उस खौफनाक शून्यता की, जहां ना हवा है, ना आवाज और ना ही दिशाओं का कोई ज्ञान। लाखों किलोमीटर ऊपर उस काले अंधेरे में एक इंसान सिर के बल उल्टा लटका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे ब्रह्मांड के बीचों बीच रोके हुए है। वो दर्द और खौफ से चीख रहा है, लेकिन अंतरिक्ष के सन्नाटे में उसकी आवाज घुट कर रह जा रही है। और अगर आप नीचे धरती की ओर देखें तो वहां एक और भी खौफनाक और अकल्पनीय दृश्य चल रहा है। एक ऋषि जिसकी आंखों से साक्षात प्रलय की आग बरस रही है, हवा में हाथ घुमा रहा है। उसके होठों से निकलते मंत्रों की ताकत से अंतरिक्ष का सीना फट रहा है, पुराने तारे टूट रहे हैं और उनके मलबे से एक नया ब्रह्मांड, नई आकाशगंगाएं और एक बिल्कुल नया आर्टिफिशियल स्वर्ग जन्म ले रहा है। एक इंसान की जिद और एक ऋषि के क्रोध ने पूरे ब्रह्मांड के नियमों को तार तार कर दिया था। लेकिन देवताओं के सिंहासन को हिला देने वाले इस महाविनाश की शुरुआत कैसे हुई? एक नश्वर इंसान सितारों तक कैसे पहुंच गया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा और चलना होगा सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या की ओर। ये कहानी है इक्ष्वाकु वंश के एक बेहद प्रतापी और खूबसूरत राजा सत्यव्रत की। सत्यव्रत के पास वो सब कुछ था जिसकी एक इंसान कल्पना कर सकता है। अपार धन, विशाल साम्राज्य, अजेय सेना और ऐसा रूप जिसे देखकर अप्सराएं भी मोहित हो जाएं। लेकिन रातों के अंधेरे में जब पूरा महल सोता था, तब सत्यव्रत के माथे पर पसीने की बूंदें चमकती थीं। उसे एक डर खाए जा रहा था, एक ऐसा खौफ जो दुनिया के हर इंसान के अवचेतन मन में बैठा है, मृत्यु का खौफ। सत्यव्रत जब भी आईने के सामने खड़ा होता, उसे अपनी दमकती हुई त्वचा के पीछे एक कंकाल नजर आता। वो सोचता, क्या फायदा इस राजपाट का, इन सुंदर रानियों का और इस ताकत का, अगर एक दिन ये शरीर लकड़ियों पर रखकर जला दिया जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है, लेकिन वहां तो केवल आत्मा जाती है। आत्मा न कुछ खा सकती है, न पी सकती है, न स्पर्श कर सकती है। उस स्वर्ग का मैं क्या करूंगा जहां मैं अपने शरीर से अप्सराओं का नृत्य न देख सकूं, जहां मैं सोमरस का स्वाद न ले सकूं। सत्यव्रत के मन में एक पागलपन ने जन्म ले लिया। वो अमर होना चाहता था, लेकिन आत्मा से नहीं, बल्कि अपने इसी हाड़ मांस के शरीर के साथ। वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। अपने इसी दुस्साहसिक विचार को लेकर राजा सत्यव्रत अपने कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम शांत था, लेकिन सत्यव्रत के मन में अहंकार का तूफान उठ रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है। मैं चाहता हूं कि आप एक विशेष यज्ञ करें, जिसके प्रभाव से मैं अपने इसी भौतिक शरीर के साथ स्वर्गलोक चला जाऊं। ये सुनकर महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। उन्होंने राजा को समझाते हुए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और कड़वा सच कहा, राजन, तुम जिस शरीर पर इतना घमंड कर रहे हो, वो तुम्हारा है ही नहीं। ये भौतिक शरीर पृथ्वी माता से लिया गया एक कर्ज है। ये पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी की उधारी है। जब समय पूरा होगा तो पृथ्वी अपना कर्ज वापस मांगेगी। इस शरीर को यहीं इसी मिट्टी में जलकर राख होना होगा। स्वर्ग के द्वार केवल सूक्ष्म शरीर आत्मा के लिए खुलते हैं। प्रकृति के लॉ ऑफ कर्मा और ब्रह्मांड के नियमों से छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करो। लेकिन सत्यव्रत की आंखों पर भौतिक सुखों की पट्टी बंधी थी। उसे लगा कि वशिष्ठ के पास वो शक्ति ही नहीं है जो उसे स्वर्ग भेज सके। उसका अहंकार जाग उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, यदि मेरे कुल गुरु मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो मैं किसी और से ये यज्ञ करवा लूंगा। और वो पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। सत्यव्रत दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ा, जहां महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र कठोर तपस्या कर रहे थे। राजा ने सोचा कि शायद पुत्र अपने पिता से ज्यादा शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी हो। उसने वशिष्ठ के पुत्रों के सामने जाकर वही मांग रखी। लेकिन ये मांग सुनते ही वशिष्ठ के पुत्रों की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने इसे केवल अपने पिता का अपमान ही नहीं माना, बल्कि इसे पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर एक घटिया हमला माना। उन्होंने सत्यव्रत को फटकारते हुए कहा, मूर्ख राजा, जिस मांग को हमारे पिता ने ठुकरा दिया, तू उसे लेकर हमारे पास आया है। तू उस शरीर को देवताओं के पवित्र लोक में ले जाना चाहता है, जो मल, मूत्र, मांस और मज्जा से बना है, जो सड़ने वाला है। तुझे अपने इस रूप और भौतिक शरीर पर बहुत घमंड है ना? तू प्रकृति के नियमों को तोड़ना चाहता है, तो जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि आज रात तेरा ये सोने सा चमकता शरीर एक घृणित चांडाल के रूप में बदल जाएगा। जिस रूप पर तुझे इतना अहंकार है, वो दुनिया के लिए एक खौफ बन जाएगा। श्राप के शब्द हवा में गूंजे और सत्यव्रत के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। वो कांपता हुआ अपने महल लौटा। उसे लगा शायद ये सिर्फ शब्द है। रात हुई और सत्यव्रत अपने मखमली बिस्तर पर लेटा, लेकिन आधी रात को उसके शरीर में भयानक जलन शुरू हुई। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आने लगी।
जब सुबह हुई और सत्यव्रत ने आईने में खुद को देखा तो उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। रातों रात दुनिया का सबसे खूबसूरत राजा एक डरावने प्राणी में बदल चुका था। उसकी सुनहरी त्वचा काली और खुरदुरी हो गई थी, उसके बाल छोटे और रूखे हो गए थे, आंखों में एक डरावना पीलापन आ गया था और उसके शरीर से मरे हुए जानवरों जैसी दुर्गंध आ रही थी। उसने शमशान में रहने वाले एक कुरूप और अछूत चांडाल का रूप ले लिया था। इसी रूप के कारण उसे आगे चलकर त्रिशंकु कहा गया। घबराया हुआ त्रिशंकु अपनी रानियों के कक्ष की तरफ भागा, लेकिन उसे देखते ही रानियां खौफ से चीख पड़ी। मंत्री और दरबारी उसे पहचान ही नहीं पाए। जिस राजा के एक इशारे पर लाखों तलवारें म्यान से बाहर आ जाती थीं, आज उसी के अपने अंगरक्षकों ने उस पर भाले तान दिए। बाहर निकालो इस पागल और कुरूप चांडाल को। महल में आवाजें गूंजने लगी। सत्यव्रत चिल्लाता रहा, मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं सत्यव्रत हूं। लेकिन उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। किसी ने उसकी एक न सुनी। उसे धक्के मारकर उसके ही महल के सुनहरे दरवाजों से बाहर फेंक दिया गया। कल तक जो ब्रह्मांड के नियम बदलने चला था, आज वो अयोध्या की धूल में पड़ा रो रहा था। ये प्रकृति का न्याय था। समय ने एक ही झटके में इंसान के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। अपनी ही प्रजा की नजरों से बचता हुआ, भूख और प्यास से तड़पता हुआ त्रिशंकु घने जंगलों की तरफ भागने लगा। उसे अब समझ में आ रहा था कि भौतिक शरीर का मोह सबसे बड़ा श्राप है। अयोध्या के सुनहरे दरवाजों से धक्के मारकर निकाला गया वो कुरूप प्राणी अब किसी राजा जैसा नहीं दिखता था। जंगलों की खाक छानता, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीता हुआ त्रिशंकु दक्षिण के घने वनों में भटक रहा था। उसके शरीर से खून और मवाद रिस रहा था और उसका अहंकार अब आंसुओं में बह चुका था। लेकिन उसके अंदर स्वर्ग जाने की वो पागलपन भरी जिद अभी भी एक सुलगते हुए अंगारे की तरह जिंदा थी। भटकते भटकते वो एक ऐसे तपोवन में पहुंचा जहां हवा में भी एक अजीब सी गर्मी और भारीपन था। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। ये उस महातपस्वी का आश्रम था जिसके क्रोध से स्वयं देवता भी कांपते थे। महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र ध्यान में बैठे थे। उनका तेज साक्षात सूरज जैसा था। त्रिशंकु दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी पूरी कहानी कह डाली। कैसे वो मृत्यु से डरता था, कैसे उसने अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा रखी और कैसे उसके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने उसे ठुकरा दिया। जैसे ही त्रिशंकु ने रोते हुए बताया कि वशिष्ठ के पुत्रों ने उसे ये घिनौना चांडाल रूप दिया है, विश्वामित्र की बंद आंखें अचानक खुल गईं। वशिष्ठ, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि विश्वामित्र के जीवन का सबसे बड़ा घाव था। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की दुश्मनी सदियों पुरानी थी। त्रिशंकु के मुंह से वशिष्ठ के इनकार की बात सुनते ही विश्वामित्र के अंदर का सोया हुआ अहंकार एक झटके में फन काड़े नाग की तरह खड़ा हो गया। उनका ईगो जाग उठा। उन्होंने त्रिशंकु को उठाया और एक ऐसी प्रतिज्ञा कर दी जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। विश्वामित्र ने गरजते हुए कहा, जिस काम को वशिष्ठ ने प्रकृति के विरुद्ध बताकर असंभव कह दिया है, उसे अब विश्वामित्र मुमकिन करेगा। महर्षि वशिष्ठ की शक्ति शायद कम पड़ गई होगी, लेकिन मेरे तपोबल के आगे मृत्यु और प्रकृति के नियम भी झुकते हैं। मैं तुझे वचन देता हूं त्रिशंकु, मैं तुझे तेरे इसी चांडाल शरीर के साथ स्वर्ग भेज कर रहूंगा। विश्वामित्र ने तुरंत दुनिया भर के महान ऋषियों और ब्राह्मणों को इस असंभव महायज्ञ के लिए बुलावा भेजा। उनका खौफ इतना था कि कोई भी ऋषि उनका निमंत्रण ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन जब ये निमंत्रण वशिष्ठ के पुत्रों के पास पहुंचा तो उन्होंने विश्वामित्र का मजाक उड़ाते हुए संदेश भिजवाया, एक चांडाल स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहा है और उसे कराने वाला एक ऐसा क्षत्रिय है जो जबरदस्ती ब्राह्मण बन बैठा है। हम ऐसे अपवित्र यज्ञ में कभी शामिल नहीं होंगे। ये संदेश विश्वामित्र के क्रोध के ज्वालामुखी में गिरे आखिरी पत्थर जैसा था। यज्ञ मंडप में बैठे विश्वामित्र का शरीर गुस्से से थर-थर कांपने लगा। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपने हाथ में जल लिया और वशिष्ठ के पुत्रों के नाम का एक भयंकर श्राप अंतरिक्ष में छोड़ दिया। जो मेरी तपस्या का अपमान कर रहे हैं वो इसी क्षण भस्म हो जाएं और अगले 700 जन्मों तक यमलोक के सबसे घिनौने नरक में सड़ें। श्राप इतना शक्तिशाली था कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे वशिष्ठ के पुत्र पल भर में राख के ढेर में बदल गए। वहां मौजूद सैकड़ों ऋषि डर के मारे कांपने लगे। सबको समझ आ गया था कि विश्वामित्र अपनी जिद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भय के उस माहौल में महायज्ञ शुरू हुआ। अग्नि प्रज्वलित की गई। स्वाहा स्वाहा के मंत्रों से आसमान गूंजने लगा। विश्वामित्र में एक एक करके देवताओं का आवाहन करना शुरू किया कि वो आएं और अपना यज्ञ का भाग ग्रहण करें। लेकिन आसमान में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा छाया रहा। घंटों बीत गए, लेकिन न देवराज इंद्र प्रकट हुए और न ही कोई अन्य देवता। देवताओं ने स्वर्ग से इस यज्ञ का पूर्ण रूप से बॉयकॉट कर दिया था। उनका तर्क बिल्कुल साफ था। पूरे ब्रह्मांड का एक कानून है, लॉ ऑफ कर्मा। स्वर्ग में प्रवेश के कुछ कड़े वीजा नियम हैं। कोई भी हाड़ मांस से मल मूत्र से भरा अपवित्र और नश्वर शरीर स्वर्ग की पवित्र धरती पर पैर नहीं रख सकता। अगर त्रिशंकु को आज स्वर्ग में घुसने दिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। जब विश्वामित्र ने देखा कि आसमान खाली है और देवता उनके तपोबल का सरेआम अपमान कर रहे हैं तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने यज्ञ की आहुति वहीं रोक दी। उन्होंने समझ लिया कि देवता सीधे तरीके से नहीं मानेंगे।
अब समय आ गया था प्रकृति के नियमों के खिलाफ ब्रह्मांड की सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने का। विश्वामित्र वेदी से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना कमंडल उठा लिया। ये कोई साधारण कमंडल नहीं था। इसमें विश्वामित्र के हजारों वर्षों की घोर तपस्या का पुण्य, तपोबल तरल रूप में जमा था। उन्होंने उस कमंडल से पवित्र जल अपनी हथेली पर निकाला और अपनी आंखें सीधे आसमान की तरफ तान दी। उनकी आवाज में प्रलय काल जैसी गूंज थी। हे देवताओं, अगर तुम इस यज्ञ की आहुति नहीं लेते तो मत लो। अगर प्रकृति के नियम मुझे रोक रहे हैं तो आज मैं उन नियमों को ही नष्ट कर दूंगा। मैं अपनी तपस्या की पूरी ऊर्जा इस एक क्षण पर दांव पर लगाता हूं। विश्वामित्र ने वो जल जमीन पर छोड़ा और एक ऐसा मंत्र पढ़ा जो इतिहास में न कभी पहले पढ़ा गया था, ना ही कभी बाद में। उन्होंने आसमान की ओर हाथ उठाकर गर्जना की, हे त्रिशंकु, मेरे अजेय तपोबल से तू इसी क्षण इसी शरीर के साथ स्वर्ग जा। और अगले ही सेकंड भौतिक विज्ञान के सारे नियम टूटकर बिखर गए। जमीन ने अपनी पकड़ छोड़ दी और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना दम तोड़ दिया। त्रिशंकु का भारी भरकम कुरूप शरीर अचानक जमीन से ऊपर उठने लगा। एक पल के लिए सबको लगा जैसे समय रुक गया हो, और अगले ही पल त्रिशंकु किसी शक्तिशाली रॉकेट की तरह आसमान का सीना चीरता हुआ ऊपर की ओर शूट हो गया। नीचे खड़े ऋषि फटी आंखों से यह चमत्कार देख रहे थे। त्रिशंकु का शरीर ध्वनि की गति को मात देते हुए बादलों की परतों को चीरता चला गया। हवाएं पीछे छूट गईं, नीला आसमान काले अंतरिक्ष में बदल गया, वायुमंडल खत्म हो गया। लेकिन विश्वामित्र के तपोबल के सुरक्षा कवच ने त्रिशंकु को उस शून्य में भी जिंदा रखा हुआ था। वो अकल्पनीय गति से ऊपर उठता गया और सीधा एक भयंकर धमाके के साथ स्वर्गलोक के मुख्य चमकते हुए स्वर्ण द्वार पर जा टकराया। एक इंसान ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर देवताओं के घर का दरवाजा तोड़ दिया था। लेकिन त्रिशंकु ये नहीं जानता था कि स्वर्ग के उस दरवाजे के उस पार देवराज इंद्र अपने वज्र के साथ उसका ही इंतजार कर रहे थे। स्वर्गलोक के विशाल और अभेद्य स्वर्ण द्वारों पर आज तक केवल पवित्र आत्माओं और देवताओं ने ही प्रवेश किया था। वहां की हवाओं में पारिजात के फूलों की सुगंध और अमृत की शीतलता थी। लेकिन अचानक एक भयंकर धमाके ने स्वर्ग की उस चिरकालिक शांति को चीर कर रख दिया। अंतरिक्ष की छाती फाड़ता हुआ एक नश्वर, हाड़ मांस का और दुर्गंध से भरा शरीर सीधे स्वर्ग के मुख्य द्वार से आ टकराया था। वो त्रिशंकु था। विश्वामित्र के तपोबल की अकल्पनीय गति ने उसे वहां तो पहुंचा दिया, लेकिन उस पवित्र भूमि पर कदम रखते ही स्वर्ग के अलार्म बज उठे। पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथों में अपना अजेय वज्र लिए तुरंत मुख्य द्वार पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि एक मल मूत्र और मज्जा से भरा सड़ता हुआ चांडाल रूपी इंसान उनके पवित्र स्वर्ग में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी आंखें क्रोध से भड़क उठीं। इंद्र ने अपनी कड़कती हुई आवाज में ब्रह्मांड के नियम की दुहाई देते हुए कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तुझे ये दुस्साहस किसने दिया? ये देवताओं का निवास है। यहाँ इस नश्वर और गंदगी से भरे शरीर की कोई जगह नहीं है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने वाले पापी, तू स्वर्ग के लायक नहीं, नीचे गिर। इंद्र ने अपना चमकता हुआ वज्र उठाया और पूरी ताकत से त्रिशंकु के सीने पर दे मारा। वज्र का वो प्रहार इतना भयानक था कि स्वर्ग के द्वार से टकराकर त्रिशंकु उल्टे सिर धरती की ओर वापस फेंक दिया गया। जिस गति से वो ऊपर गया था, उससे 1000 गुना ज्यादा रफ्तार से वो नीचे गिरने लगा। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरते हुए त्रिशंकु के शरीर में अंतरिक्ष के घर्षण से आग लगने लगी। वो मौत के खौफ से कांप उठा और उस अनंत शून्य में पूरी ताकत से चीखा, त्राहिमाम विश्वामित्र, त्राहिमाम गुरुदेव, मुझे बचाइए, मैं जल रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। नीचे धरती पर अपने यज्ञ मंडप में बैठे विश्वामित्र के कानों तक वो चीत्कार पहुंच गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और ऊपर आसमान की तरफ देखा। एक चमकते हुए उल्का पिंड की तरह त्रिशंकु धरती की तरफ गिर रहा था। विश्वामित्र का ईगो, उनका अहंकार इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सका। इंद्र ने केवल त्रिशंकु को नहीं बल्कि विश्वामित्र के तपोबल को लात मारी थी। विश्वामित्र अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनका क्रोध अब प्रलय का रूप ले चुका था। उन्होंने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ उठाया और अपनी पूरी आत्मिक ऊर्जा को कंठ में खींचकर ब्रह्मांड के सीने को फाड़ देने वाली एक ऐसी गर्जना की जो आज भी अंतरिक्ष के किसी कोने में गूंज रही होगी। रुक जा, रुक जा, रुक जा। उन 3 शब्दों में इतनी ताकत थी कि समय और अंतरिक्ष वहीं के वहीं जम गए। गुरुत्वाकर्षण ने हार मान ली। त्रिशंकु, जो लाखों किलोमीटर की रफ्तार से गिर रहा था, अचानक एक झटके के साथ बीच अंतरिक्ष में ही उल्टा लटक गया। न वो स्वर्ग के पास था, न धरती के। वो एक ऐसी जगह अधर में लटक गया जहां शून्य के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन विश्वामित्र यहीं रुकने वाले नहीं थे। उनका क्रोध अब ईश्वर बनने की जिद में बदल चुका था।
उन्होंने आसमान की ओर देखकर देवताओं को खुली चुनौती दी। हे इंद्र, अगर तुम्हारे स्वर्ग में मेरे त्रिशंकु के लिए जगह नहीं है तो मुझे तुम्हारे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज अपनी तपस्या के बल पर एक नया ब्रह्मांड रचूंगा। मैं एक नया स्वर्ग, नए देवता और नए तारे बनाऊंगा। नीचे खड़े ऋषि मुनि खौफ से कांपने लगे, क्योंकि विश्वामित्र ने सचमुच हवा में हाथ घुमाना शुरू कर दिया था। उनकी उंगलियों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनकी आंखों की ज्वाला से नए तारे जन्म लेने लगे। दक्षिण दिशा में एक नया सप्तर्षि मंडल आकार लेने लगा। नई आकाश गंगाएं, नए ग्रह और एक कृत्रिम स्वर्ग त्रिशंकु के चारों ओर बुना जाने लगा। विश्वामित्र ने घोषणा कर दी कि इस नए ब्रह्मांड का अपना एक नया इंद्र होगा और पुराने ब्रह्मांड की अब कोई अहमियत नहीं रहेगी। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। दो ब्रह्मांडों के आपस में टकराने का भयंकर खतरा पैदा हो गया था। प्रकृति का संतुलन तार तार हो रहा था। अगर विश्वामित्र नहीं रुकते तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। तब इस महाविनाश को रोकने के लिए साक्षात सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी को वहां प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र के पास आकर अत्यंत शांति और गंभीरता से उन्हें रोका। हे महर्षि, शांत हो। प्रकृति के नियमों से इस तरह खिलवाड़ मत कीजिए। आपके द्वारा रचे गए नए तारे और ये समानांतर ब्रह्मांड अंतरिक्ष में हमेशा रहेंगे, लेकिन त्रिशंकु का वो भौतिक शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। उसे इसी अवस्था में उल्टा ही रहना होगा। देवताओं और विश्वामित्र के बीच एक ब्रह्मांडीय समझौता हुआ। विश्वामित्र का क्रोध शांत हुआ और त्रिशंकु हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष में उन नए तारों के बीच उल्टे सिर लटक गया। आज जब आप रात के समय आसमान में सर्दियों के त्रिकोण या साउदर्न क्रॉस के तारों को देखते हैं तो याद रखिएगा, वो तारे ईश्वर ने नहीं बल्कि एक इंसान की जिद और उसके तपोबल ने बनाए थे, और उनके बीच आज भी त्रिशंकु उल्टा लटका है। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और रहस्यमय हिस्सा आसमान में नहीं बल्कि हमारी आज की दुनिया में हमारे और आपके बीच मौजूद है। आज का कलयुग ही इस कथा का असली सच है। ध्यान से सोचिए, आज का इंसान त्रिशंकु ही तो है। हम सब असल दुनिया की कड़वी सच्चाइयों, बुढ़ापे, बीमारी, दुख और मौत का सामना नहीं करना चाहते। हमें अपना ये भौतिक शरीर इतना प्यारा है कि हम इसकी वास्तविकता से भाग रहे हैं। यही इस महागाथा की सबसे बड़ी और कड़वी सीख है। आप चाहे कितनी भी एडवांस तकनीक या टेक्नोलॉजी बना लें, कितना भी पैसा कमा लें या अपनी इच्छा शक्ति से नए ब्रह्मांड रच लें, लेकिन आप प्रकृति और कर्म के अटल नियमों को कभी बाईपास नहीं कर सकते। कृत्रिम सुख, चाहे वो नशे का हो या डिजिटल मायाजाल का, आपको कभी पूर्णता या अल्टीमेट सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। वो आपको सिर्फ त्रिशंकु की तरह बीच में, अधर में हमेशा के लिए उल्टा लटकाकर छोड़ देगा। न इस दुनिया का, न उस दुनिया का। असली शांति प्रकृति को स्वीकार करने में है, उससे बगावत करने में नहीं।